Hi, good morning. How are you, friends and dear students? I hope you are better at your home. उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और जितने वीडियो दिए हैं मैंने तो आप सभी ने उम्मीद से बढ़कर सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वैसा ही आज का एक टॉपिक जो पीछे जैसे टॉपिक्स दिए हैं मैंने इंग्लिश में, और आज के टॉपिक में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और उससे पहले मैं एक आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share and comment because it will support me. आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्लास 5th की एग्जामिनेशन में मैंने देखा है और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे दोबारा इसको तैयार करें, और छोटी क्लासेज में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन नेम है जम्बल्ड लेटर्स। हेडिंग डाल लेते हैं। JUMBLED जम्बल्ड लेटर्स, LETTERS, जम्बल्ड लेटर्स। ओके, उम्मीद आप देख पा रहे हैं। यस, क्वेश्चन कैसे रह सकता है, देखिए आप। क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग arrange the FOLLOWING following jumbled letters JUMBLED jumbled letters to make meaningful words, to make meaningful words। ओके, क्या आप जो जम्बल्ड लेटर्स हैं उनको आप सही व्यवस्थित करके उनका एक मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्द हमें बनाने हैं। जैसे ये वर्ड है PDEE, पड़ी, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे HETAR, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, हेटार, ऐसा कुछ नहीं बनता है। तो ये उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं, बच्चों को उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं। इनको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसी को हम सही क्रम में व्यवस्थित करने को हम क्या बोलते हैं, अरेंज द वर्ड्स। अरेंज द लेटर्स है ये तो, और जब वर्ड्स की बारी आएगी तो आगे हम वर्ड्स अरेंज करेंगे। ये लेटर्स को अरेंज करके हम मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, एक सार्थक शब्द बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है चेक करो, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा DEEP, उम्मीद आपको दिख रहा है। डीप, डीप का अर्थ होता है बेटा गहरा। डीप का अर्थ क्या होता है, गहरा, या गंभीर की सेंस में भी आता है। इसका एक मीनिंग और होता है सीरियस। क्या होता है, सीरियस। आप कहो तो मैं राइट कर देता हूँ, चलो राइट कर देता हूँ, SERIOUS, सीरियस। और कई बार इसका अपोजिट भी पूछ लेते हैं डीप का। तो डीप का अपोजिट जो विलोम होता है शैलो होता है। डीप गहरा, शैलो ऊपर जैसे उठा हुआ।
नेक्स्ट वर्ड है HETAR, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, तो ये वर्ड होगा HEART, हार्ट। हार्ट आपको पता है, हृदय, जिसको हम दिल भी बोलते हैं, हृदय होता है। और ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये इंटरनल पार्ट होता है बॉडी का, इंटरनल आंतरिक हिस्सा होता है अपने शरीर का। ओके, वैसे बॉडी को दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स, आंतरिक हिस्से और बाह्य हिस्से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ALKW, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका जो मीनिंग बनेगा WALK, वॉक। वॉक, वाल्क नहीं होता है, वॉक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे चलना, घूमना फिरना। जो भी आपने सेंटेंस भी देखा होगा, मॉर्निंग वॉक, गो फॉर वॉक। इसका जैसे सिनोनिम है प्राइवेसी, आप देख सकते हो, OUTGO, आउट गो। ये भी क्या वॉक के सेंस में आता है, आउट गो भी। और जाने की सेंस में भी आता है, ये प्रस्थान करने की सेंस में भी आता है। जिसका एक बार आपने कोई रेलवे स्टेशन पे आप गए हो, तो ट्रेन क्या करती है, एक तो आना, एक वहाँ से प्रस्थान करना, तो वो मीनिंग आपने ज़रूर देखा होगा वहाँ। तो उसको बोलते हैं डिपार्चर। क्या बोलते हैं? डिपार्चर। ओके, डिपार्चर, डिपार्टर नहीं बोलेंगे, डिपार्चर। ओके, प्रस्थान करना। आगे मीनिंग है AFARDI, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं। तो ये क्या होगा? अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। अफ्रेड भयभीत की सेंस में आता है, डरने की सेंस में। जो फियरफुल होता है, घबराया हुआ, FEARFUL। ओके, दिख गया होगा आपको, FEARFUL, फियरफुल। और आपने इसका अपोजिट भी जानते हो आप, जो निडर होता है, फियरलेस होता है। मैं राइट कर देता हूँ इसका, FEARLESS, फियरलेस। ये क्या हो जाता है? जिसको डर न लगता हो, जो निडर हो, फियरलेस। और जिसको डर लगता हो, जो घबराया हुआ हो, वो फियरफुल होता है या अफ्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नंबर 5। ये मैंने राइट ही कर दिया था, तो ये सॉन्ग ही है। सॉन्ग, सॉन्ग आप जानते हो क्या होता है? सॉन्ग गाना होता है। क्या होता है? गाना। तो जैसे आप इसको बोलो तो ऐसे बोल सकते हो, अ पोइट, या एक शॉर्ट पोइम। एक पोइट के द्वारा, एक कवि के द्वारा जो उद्धरण किया जाता है, जो उसका राइट किया होता है, उसको हम पोइम बोलते हैं, कविता बोलते हैं। तो एक शॉर्ट पोइम, या दूसरे शब्दों में जो अदर वर्ड्स होते हैं, उनको सेट टू म्यूजिक, उनको म्यूजिक पे सेट करना, वो सॉन्ग होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है MEK, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये होगा MAKE, मैक, MAKE, मैक। मैक होता है, आपको पता है, बनाना। तो जिसका मीनिंग आपने देखा होगा, BUILD, बिल्ड, किसी भी चीज़ को बिल्ड करना, बिल्डिंग बनाना, बिल्ड करना। और ये बिल्डिंग से ही बिल्ड बना है। और कंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं हम, CONS, कंस, TRUTION, कंस्ट्रक्शन। ये भी क्या होता है? निर्माण ही होता है, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना, बिल्ड करवाना, मेक करना, बनाना। ओके,
नेक्स्ट वर्ड है FEER। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, फ्री। क्या होता है बेटा? FREE, फ्री। क्या होता है? फ्री। और फ्री का अर्थ क्या होता है बेटा? आज़ाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिबरेट, LIBERATED, लिबरेटेड या लिबरेटेड। लिबरल की सेंस में भी आता है ये, आज़ाद, जो गुलाम न हो। और अपना जो कंट्री है, भारत है, 1947 में जो 15 अगस्त था, उसको क्या हुआ था? फ्री हुआ था। और इंडिया को क्या मिली थी? फ्रीडम, आज़ादी मिली थी। ओके। और उससे पहले वो क्या था? इंडिया डिपेंड था। क्या था? डिपेंड। और उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंड। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट वर्ड है TURTH। ऐसा कुछ नहीं होता है, TRUTH, ट्रुथ। क्या होता है? ट्रुथ। और ट्रुथ होती क्या है? ट्रुथ होती है सच्चाई। और सच्चाई का जो एक वर्ड और है, रियलिटी, REALITY, रियलिटी। रियलिटी भी क्या होती है बेटा? सच्चाई। और जैसे ट्रुथ, वैसा ही एक वर्ड और है, SOOTH, शुद्ध। ट्रुथ, शुद्ध, ये भी सच्चाई के मीनिंग है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है LIEV। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसको जम्बल, इस लेटर को हम अरेंज करेंगे, सही करेंगे तो ये बन जाएगा LIV, लाइव। लाइव क्या होता है? जीना, रहना। ओके। उसके मीनिंग हो सकते हैं एग्जिस्ट। क्या हो सकता है? एग्जिस्ट हो सकता है। और स्टे, स्टे भी हो सकता है। स्टे मीन्स रहना होता है। एग्जिस्ट भी क्या होती है? आपकी उपस्थिति होती है, रहने की सेंस में आता है। और लाइव, कोई लगातार कुछ आपके सामने चल रहा है तो लाइव होता है। ओके। नेक्स्ट मीनिंग है VITCYOR। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मीनिंग बनेगा विक्ट्री। और विक्ट्री क्या होती है बेटा? जीत होती है। क्या होती है? जीत। क्या होती है? जीत। और जीत को हम विनिंग भी बोलते हैं, विन करना, जीतना भी होता है। और इसका एक मीनिंग और होता है, TRIUMPH, ट्रिम्फ, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिम्फ। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ भी क्या होता है? विजय होती है। या इसका प्रोनाउंस ट्रायम्फ भी बोल सकते हैं हम, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है TMIE। ऐसा कुछ नहीं होता है, TIME, टाइम। टाइम नहीं बोलते हैं हम, सही प्रोनाउंस करें तो टाइम, टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। और मेरा जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो टाइम से रिलेटेड आने वाला है, कि आप कैसे टाइम आप बता सकते हो, कैसे आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके। जिसको हम समय बोलते हैं, घड़ी में समय देखना, ये मैं आपको कैसे देखा जाता है, कैसे बोला जाता है, बताया कैसे जाता है, वो अलग से क्लास आने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है PCEAE। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? PEACE, पीस। और पीस क्या होती है बेटा? शांति। क्या होती है? शांति। और उसको हम क्या बोलते हैं? काम, शांत बोलते हैं हम। और क्वाइट, QUIET, क्वाइट भी क्या होता है बेटा? शांति की सेंस में आता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मीनिंग और बताऊंगा।
कि ये क्वाइट से कई मीनिंग है, और बच्चे आमतौर पर इस वर्ड में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर QUIET या QUITE, ये पता नहीं है। एक वर्ड होता है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, QUIT, इसको हम बोलेंगे क्विट। क्या बोलेंगे? क्विट, जिसका अर्थ होता है छोड़ना। क्या होता है बेटा? छोड़ना। और टू क्विट, किसी भी चीज़ का पीछा छोड़ देना। क्या होता है? किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ा लेना। तो आपने सुना ही होगा, द ईजिएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू क्विट। द ईजिएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू क्विट, कि जीवन में सबसे आसान चीज़ क्या है? टू क्विट, हार मानना। टू क्विट का अर्थ क्या होता है? हार मानना, पीछा छुड़ाना। तो हमें पीछा नहीं छुड़ाना है, हार नहीं माननी है। और एक चीज़ है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप डेली अपने नॉलेज को आप इंक्रीज करो, और अपनी बुक्स को आप सहारा बनाओ, और जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ते रहिए। और ये जो मीनिंग था, ये क्विट, इसमें यदि मैं ये जोड़ दूँ QUITE, QUITE, ये तो था छोड़ना, और ये क्या हो जाता है? पूर्ण। इसका अर्थ होता है छोड़ना क्विट का, लेकिन ये क्वाइट होता है, पूर्ण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण। और एक मीनिंग और आता है QUILT, क्विल्ट, वो मैटर्स होते हैं, रजाई या गद्दा। तो अपना मैन ये था PEACE, फिश, जिसका अर्थ होता है काम या क्वाइट, शांति। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। PLACE, प्लेस, प्लेस स्थान होता है, और प्लेस का अर्थ रखना भी होता है। कोई बाय द वे जैसे ग्लास ऑफ वाटर लेके आ रहा है, और वो आके खड़ा है, हेयर यू आर सर, ये लो, तो उसको रिप्लाई क्या किया जाएगा? प्लेस इट हियर, इसको यहाँ प्लेस कर दो, रख दो। और एक मीनिंग होता है PALACE, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो होता है पैलेस, जिसका हम क्या बोलते हैं? महल, वेयर किंग एंड क्वीन लिव, जहाँ राजा रानी रहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है 14 नंबर, COPLMEET, ऐसा कुछ नहीं होता है। COMPLET, कंप्लीट, और कंप्लीट होता है पूर्ण, पूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल। क्या बोलते हैं? होल। वह होल नहीं, होल, पूरा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ओके, ये एल था बेटा, LNEAR, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मीनिंग होता है LEARN, लर्न। लर्न, लर्न होता है सीखना, जानना। तो इसका मीनिंग होता है नो। नो मीन्स भी जानना होता है। मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा इसमें। वैसे जानना या पता लगाना, पता लगाने को हम बोलते हैं फाइंड आउट, FIND, फाइंड आउट। ओके, मैं एक जगह जॉब किया करता था। वहाँ जब भी कोई पंडाल या जैसे कोई गांव में फंक्शन होता था, तो वहाँ एक साधु आते थे। वो बच्चों से बीच में, जैसे जो बच्चे आगे बैठे होते थे, उनसे क्वेश्चन पुट कर लिया करते थे कि भैया आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो रहा है? मैं सर उस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो चलो ठीक है, खड़े हो जाओ, मीनिंग बताओ मुझे। तो वो बड़ी फनी थी, बात थी उस टाइम। बच्चे मतलब उसके डर से आते ही नहीं थे, और वो बहुत बार नॉलेज का मीनिंग पूछ लिया करते थे। नॉलेज, तो नॉलेज का मीनिंग आपको पता है? जज करो आप, बताओ। तो नॉलेज का जो मीनिंग होता है बेटा, KNOWLEDGE, 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 नॉलेज, नॉलेज। ओके, आप, उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट जो वर्ड है
वही था जो मैंने ऊपर बता चुका हूँ आपको मैं, BUILD, बुल्ड, BUILD, बुल्ड, बनाना, निर्माण करना, जिसका ये रहा कंस्ट्रक्शन, या आप इसका जो सिनोनिम है प्राइवेसी के रूप में आप इसको पढ़ सकते हो। आगे वाला जो वर्ड है ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा, आप अंदाज़ा लगा के देखो, SOCHOL, तो इसे क्या बनता है? स्कूल, एस गुड, SCHOOL, स्कूल क्या बनता है? स्कूल। और स्कूल का कोई प्राइवेसी आप बताओ, तो वो होगा REFORMATORY, रिफॉर्मेट्री, रिफॉर्मेट्री। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बेटा? बाल सुधार। क्या होगा? बाल सुधार। रिफॉर्मेट्री क्या होता है? बाल सुधार या स्कूल, बाल सुधार या स्कूल। नेक्स्ट मीनिंग है CSELO, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या होगा? CLOSC, क्लोज। और क्लोज का अर्थ क्या होता है? नज़दीक, बंद। ओके, और नज़दीक का लें तो आपको पता है नियर, नियर मीन्स क्या होता है? नज़दीक। और बंद का लें तो वो क्या होता है? शट। शट भी क्या होता है? बंद। कई बार बोलते हैं ना शट अप, तो शट अप का अर्थ होता है अपना मुंह बंद रखो, बोलना बंद करो। नेक्स्ट मीनिंग है CLM में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो होता है CALM, काम। और काम का अर्थ हमने क्या रीड किया है? यही हमने बनाया था, शांति। ये रहा क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का अर्थ क्या होता है? शांत या शांति के सेंस में आता है, जो पीस भी बोलते हैं हम। ये आप इसके सिनोनिम ले लेना। नेक्स्ट मीनिंग है SATTR, ऐसा कुछ नहीं होता है। START, स्टार्ट। और स्टार्ट का हम क्या बोलते हैं? शुरू होना। तो जी इसका हम प्राइवेसी BEGIN, बिगिन। बिगिन का अर्थ क्या होता है? शुरू होना। और अंत होना, एंड होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, उम्मीद आपको दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट मीनिंग है BERAHT, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो सही मीनिंग होगा BREATH, BREATH। तो इसका जो प्रोनाउंस होगा, बहुत से बच्चे गलत करते हैं इसका प्रोनाउंस। इसका प्रोनाउंस होगा ब्रेथ। क्या होगा? ब्रेथ, ब्रेथ। और एक मीनिंग होता है बेटा, इसका अर्थ होता है श्वास लेना। क्या होता है? श्वास होता है इसका अर्थ है, श्वास लेना, श्वास होता है इसका अर्थ। और एक होता है BREATHE, ये क्या होता है? ब्रिद, ब्रिद, श्वास लेना। ओके, जस्ट ए मिनट। यस, ओके, ये आपके समझ में आया होगा। और श्वास अंदर भरना होता है। कई बार हम बोलते हैं कि भी अपना श्वास अंदर भरो, जैसे आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, तो अंदर भरना इनहेलिंग होती है। इनहेल, श्वास अंदर भरना, और बाहर निकालना एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है, आपको पता लग गया होगा, GBI, ऐसा कुछ नहीं होता है। GIV, गिव। गिव का अर्थ क्या होता है बेटा? देना और चुकाना। तो सौंपना भी होता है, हैंड ओवर, हैंड ओवर। और चुकाने की सेंस में आता है तो पे अप, पे अप, PAY, पे अप। ओके, और गिव का जो अपोजिट होता है टेक होता है।
नेक्स्ट मीनिंग GINO, ऐसा कुछ नहीं होता है जिनो, JOIN, जॉइन। क्या होता है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। जॉइन क्या होता है, जॉइन। और जॉइन करना क्या होता है, जोड़ना, शामिल करना, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ले सकते हैं हम यूनाइट, ओके। या जोड़ने के सेंस में कनेक्ट भी आता है, CONNECT, कनेक्ट, ओके बेटा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है, ओके। और मैं बीच में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो आप पूरा देखिए और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मीनिंग है FROCT, FROCT। तो ये सी नहीं था, एस था। ये क्या था, ये एस। तो मीनिंग क्या बनेगा, FOREST, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट मुझे पता है, आप जानते हो, जंगल होता है। और जंगल भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश भाषा में सीधा जंगल भी राइट करते हैं, और इसको वुड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड। वुड भी जंगल होता है, लकड़ी होती है, जंगल भी होता है, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है SREACH, ऐसा कुछ होता है, नो। तो SEARCH, सर्च। सर्च का अर्थ क्या होता है बेटा, ढूंढना, पता लगाना भी होता है। वैसे ढूंढना होता है, पता लगाना नहीं, ढूंढना। तो उसका जो मीनिंग होता है, फाइंड भी होता है। फाइंड भी आप लर्न कर लेना। और एक क्यू के ऊपर मीनिंग और बता देता हूँ आपको मैं, QUEST, क्वेस्ट। क्वेस्ट भी क्या होता है, सर्च करना, ढूंढना। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको बता देता हूँ, क्यू। क्यू के बाद में हमेशा ही क्या आएगा, यू आएगा। ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जिसमें क्यू के बाद में यू न आए। क्यू के बाद में 100% यू आता है। और यू के बाद में, और सुनो, यू के बाद में हमेशा ही कोई न कोई वोवल आएगा, या वावल्स बोलते हैं हम उसको, वावल आएगा। और वावल कौन से, A E I O U, इनमें से ही आएगा। क्यू के बाद में यू, और यू के बाद में कोई न कोई वावल आएगा, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है SMEO, ऐसा कुछ नहीं होता है, SOME, सम। सम का अर्थ होता है कुछ, और कुछ को हम क्या बोलते हैं, FEW, फ्यू। क्या बोलते हैं हम, फ्यू भी क्या होता है बेटा, कुछ होता है। और CERTAIN, ये भी आपने सुना होगा। सर्टेन भी क्या होता है, कुछ की सेंस में आता है, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है PNOD, ऐसा कुछ नहीं होता है, POND, पॉन्ड। पॉन्ड का अर्थ क्या होता है बेटा, तालाब होता है। और तालाब को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल वाटर बॉडी। क्या बोलते हैं, स्मॉल वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी। नेक्स्ट मीनिंग LDOU, ऐसा कुछ नहीं होता है, LOUD, ऐसा तो आपने सुना होगा, लाउड। क्या, लाउड, जो जोर से हो, जोर से आवाज़ भी मान सकते हो। या आप कहोगे इसका पर्यायवाची या सिनोनिम जिसको बोलते हैं, फोर्सफुली या फोर्सफुल, फोर्सफुल, लाउड या फोर्सफुल। आगे वाला जो मीनिंग है आप रीड करके देखो, DNGERA, ऐसा कुछ नहीं होता है, DANGERA,
GER, डेंजर। डेंजर क्या होता है बेटा? खतरा भी होता है, खतरे भी होते हैं, जिसको हम नया मीनिंग दे सकते हैं हजार्ड। क्या? हजार्ड। हजार्ड भी क्या होते हैं? खतरे या खतरा होता है। नेक्स्ट मीनिंग है HPLE, ऐसा कुछ नहीं होता है। HELP, हेल्प। और हेल्प का जो मीनिंग है सहायता की सेंस में। एड भी होता है, एड। एड भी क्या होता है? सहायता करने की सेंस में आता है, सहायता होती है। और सहायता की सेंस में असिस्टेंस भी होता है, असिस्टेंस। सहायता। तो एक होता है असिस्टेंट, वो हो जाता है सहायता करने वाला। आपने किसी भी डेस्क पे देखा होगा, कोई होटल में जाते हो तो वहाँ आपको सबसे पहले असिस्टेंट मिलता है, सहायक मिलता है, जिससे आप रूबरू होते हो। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है TTHEE। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, TEETH, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीथ। और ये टीथ क्या होता है? हमारे जो दांत होते हैं, और दांत का भी क्या है? ये प्लूरल है। और सिंगुलर क्या होता है बेटा, आपको पता है? टूथ। ये इसका सिंगुलर है, और ये टीथ क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। नेक्स्ट मीनिंग है THNAK। ऐसा कुछ मीनिंग होता है? नो, ये होता है THANK, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैंक। धन्यवाद की सेंस में आता है थैंक। जैसे हम बोलते थैंक यू, लेकिन थैंक यू नहीं होता है एक्चुअल में। जैसे इसका प्रोनाउंस देखें तो थैंक होता है। थैंक यू क्या बोलते हैं? थैंक यू, जिसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटी, GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड। ओके, ये एच है बेटा। तो HMUOT ऐसा कुछ नहीं होता है, MOUTH। माउथ आपको पता है, मुंह होता है। क्या होता है? मुंह। और इसका मीनिंग किसर भी बोल सकते हैं इसको, KISSER। किसर, किसर भी क्या होता है? मुंह होता है। नेक्स्ट मीनिंग है HESRO, ऐसा कुछ नहीं होता है। HORSE, हॉर्स। हॉर्स आपको पता है क्या होता है? घोड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिड। इसका जो सिनोनिम है पर्यायवाची है, स्टिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिड। या गी, GEE, गी। ये भी क्या होता है? घोड़ा ही होता है। अब कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो आपको सेंटेंस में मिल सकते हैं। आपको वर्ड्स देगा और उल्टा पुल्टा आपको वन वर्ड दे देगा, और उसका सही वर्ड हमें बनाना है। तो क्या है? ए क्लोथिंग यूज्ड इन नेवी। ए क्लोथिंग यूज्ड इन नेवी। और मैं इसके आंसर है ना, इनके यहाँ दूंगा। आंसर आपको यहाँ दे रहा हूँ मैं, या राइट कर देता हूँ। ANS किसका? 35 का। तो ए क्लोथिंग यूज इन नेवी। नेवी के अंदर ऐसा कोई चीज़ है जो पोशाक है जो यूज की जाती है। और नेवी जो नौसेना होती है, जिसको हमें जलीय पोतों पे देखते हैं। तो UCTNI, UCTNI, तो ऐसा कुछ मीनिंग होता है क्या? आप थोड़ा सा गेस करके देखो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो होता है TUNIC, टनिक। और टनिक क्या होता है? पोशाक होती है जो नेवी के जो बंदे पहनते हैं। वो नी तक, घुटने तक आती है, ऊपर से लेके घुटने तक जो नी तक आती है, उसको हम बोलते हैं
टनिक। नेक्स्ट है 36, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, ये TY है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। जो ऐसी इकाई जो मेजरमेंट होता है, माप, इन इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का जो माप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने राइट ही कर दिया है, तो वो बोलता है वोल्ट, VOLT, वोल्ट होता है ना, वोल्ट आपने पढ़ा होगा, करंट, ठीक है ना, वोल्ट। नेक्स्ट है 37, नेक्स्ट है 37, वी स्पीक लाइक दैट फॉर समथिंग परफेक्ट, वी स्पीक लाइक दैट फॉर समथिंग परफेक्ट। किसी मतलब परफेक्ट की तरह, बिल्कुल जो निपुण है, उसके लिए हम बोलते हैं कि वो मेरा ऐसा है, तो हम बोलते हैं ना वो मेरा आदर्श है, तो हम क्या होता है वो EILEALAD, ऐसा कुछ होता है, नो, तो होता है आइडल। जो क्या होता है, समवन या समथिंग जो परफेक्ट होता है, IDEAL, आइडल। आइडल क्या होता है, परफेक्ट, जो निपुण होता है, उसको हम बोलते हैं। 38 नंबर, उम्मीद आपको दिख रहा है। ही इज स्पेशली, SPECIALLY, स्पेशली चूजन, जो विशेष रूप से चुना गया है, तो DLE, ये ई है बेटा, ESETC, ऐसा कुछ होता है, नो, तो मीनिंग क्या रहेगा, SELECTED, सेलेक्टेड, क्या होगा, सेलेक्टेड, जिसको चुन लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ही इज स्पेशली चूजन। 39 नंबर, 39 नंबर, पुटिंग वाइन इन बॉटल्स, पुटिंग वाइन इन बॉटल्स, वाइन को बॉटल में डालना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप मीनिंग देखो इसका, ऐसा कुछ नहीं होता है, NILGTOTB, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो होगा बॉटलिंग, BOTTLING, बॉटलिंग। और 40 नंबर, गिव वन सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी को किसी समस्या का समाधान देना, वो क्या होता है, उसको स्पष्ट करना। ओके, तो ये रहेगा YAFICRL, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये होगा क्लैरिफाई, CLARIFY, क्लैरिफाई। और क्लैरिफाई का हम एक्सप्लेन भी बोलते हैं, एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको रियली में समझ में आई है और पढ़कर मज़ा भी आया होगा। तो मैं एक बार आपसे और विनती करूँगा कि आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, जय हिंद।